बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ़ेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ़ एजुकेशन में जो जॉब्स आई हैं उसके सिलसिले में। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि जो ये फ़ेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ़ एजुकेशन, ये वफाकी इदारे जो हैं तालीम के, जिसमें टीचिंग की जॉब्स आई हैं, उसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीक़ाकार है वो पूरा प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा। मैं आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी दिखा दूंगा और आपको उनकी जो प्रोसीजर्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कौन कौन सी चीज़ें भरनी है, कौन कौन चालान कैसे भरना है, उसको भेजना कैसे है। मीन एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप वफाकी तालीम डायरेक्टोरेट में अप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है और आपको इंशाल्लाह कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी इस वीडियो के बाद। ये एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं, कुछ पोस्ट नीचे दी गई हैं, ये रेगुलर मीन ये परमानेंट पोस्टें हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के जो वफाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं तालीम के, उनमें है। और इनकी जो पोस्टिंग है या इनकी जो जगह हैं ये कहाँ पे खाली हैं, ये अर्बन एंड रूरल एरियाज़ ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के शहरी और देहाती इलाकों में पोस्ट खाली हैं। ये ऑल ओवर द पाकिस्तान में नहीं है। लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान में के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो तालीमी इदारे हैं जहाँ पे आपने पढ़ाना है आगे जाके, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में ही होंगे। कुछ शहर में होंगे और कुछ इस्लामाबाद के जो देही इलाके हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ही होंगे। तो इसकी जो पहली पोस्ट है, हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं पोस्ट का, फिर उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका पूरा प्रोसेस जो है आपको मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा। और एक डमी फॉर्म भी है आपके सामने, वो मैं फ़िल कर दूंगा। अब इसमें जो पहली पोस्ट है वो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST मेल के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो BPS है, बेसिक पे स्केल जो है वो 14 है। और फेडरल गवर्नमेंट का 14 स्केल बहुत अच्छी तनख्वाहों के साथ होता है ये। और उसमें कैटेगरीज़ है, वैकेंसीज़ है। तो कैटेगरीज़ में ये कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के टीचर चाहिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इन सब्जेक्ट्स को के मयार को पूरा उतरती है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं, फिर आप अप्लाई नहीं करना। जैसे अब इसमें फ़िज़िक्स है, जिन लोगों ने, अब उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाए। जिन लोगों ने सेकंड क्लास या ग्रेड C 4 साल डिग्री, इंटरमीडिएट के बाद 4 साल डिग्री मीन BS किया हुआ है, या BSc 4 साल की हुई है, या ऐसी डिग्री जो 4 साल है इंटरमीडिएट के बाद किसी भी सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं और किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, HEC से, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। जिन लोगों के पास 16 साल की डिग्री है, बैचलर है तो वो 4 साल की, अगर मास्टर्स है 2 साल की, तो ये इन सब्जेक्ट्स में होना लाजमी है। जैसे फ़िज़िक्स है, इसकी 52 पोस्ट हैं, 52 जो इसकी आसामियाँ हैं। अब कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जिन लोगों ने BS फ़िज़िक्स किया हुआ है या MSc फ़िज़िक्स की हुई है, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, वही लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की 53 है, बायोलॉजी की 26 हैं, कंप्यूटर साइंस की 26, मैथमेटिक्स 60, इंग्लिश 45, टोटल 262 पोस्टें हैं। सिर्फ ये मर्द हजरात के लिए हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स EST BPS 14 के लिए। तो इसमें ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपने BS किया हुआ हो या आपके पास मास्टर्स हो। जैसे केमिस्ट्री में है तो आप BS केमिस्ट्री हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, चाहे आपकी सेकंड क्लास है या ग्रेड C है तो आप फिर भी इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए भी वही है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी वही है, मैथमेटिक्स में भी और इंग्लिश के लिए भी। ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए, 6 सब्जेक्ट्स के लिए सॉरी, ये वही कैटेगरी है कि कम अज़ कम 16 ईयर एजुकेशन होना लाजमी है। अब इसकी कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं और आपकी कोटा कितनी है, वो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरिट की 20 पोस्टें हैं। अब मेरिट का मकसद क्या होता है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं। जिनकी मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगी वो इसमें उसको कंसीडर किया जाएगा जॉब के लिए। मेरिट में किसी सूबे की कोटा नहीं होती, इसमें मार्क्स की कोटा होती है और सिर्फ़ मार्क्स की बुनियाद पे
जो ऊपर ऊपर नंबर होते हैं, जो टॉप पे मेल कैंडिडेट्स होंगे, उनको ये प्रेफरेंस दी जाएगी, वो चाहे किसी भी सूबे से हों। उनकी 20 पोस्टें हैं, ये मीन के ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए हैं। उसके बाद ये कुछ कोटा है आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए, 132 पोस्टें हैं। अब सिर्फ इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, 132 पोस्टें हैं उनके लिए, 7 माइनॉरिटी की सीटें हैं उनके लिए अलग से, उसमें 132 में से, और 3 जो हैं डिसेबल पर्सन के लिए है। तो ये 10 पोस्टें निकाल के 122 जो पोस्टें हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद का जिनके पास डोमिसाइल है वो उनके लिए है। ये माइनॉरिटीज़ के लिए अलग पोस्टें दी गई हैं और डिसेबल लोगों के लिए अलग कोटा दी गई है। अगर वो इसमें से निकल के वो ज़्यादा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे डिसेबल 3 कोटा पोस्टें हैं और वो 10 लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वो मेरिट में चले जाएंगे, वो आईसीटी की जनरल मेरिट में चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होगी, क्योंकि इनकी अलग से मेरिट भी बनेगी डिसेबल की, तो ये उनके लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए ये स्पेशल कोटा होती है। पंजाब की 60 पोस्ट हैं, 60 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 3 माइनॉरिटी के लिए और 1 डिसेबल पर्सन के लिए हैं। सिंध यू जिनके पास सिंध अर्बन का डोमिसाइल है, उनकी 9 पोस्टें हैं, उसमें से 1 पोस्ट जो है वो माइनॉरिटी के लिए है। सिंध आर की जो है, सिंध रूरल की 14 पोस्टें हैं, 14 पोस्टें हैं और 1 माइनॉरिटी के लिए है। ऐसे ही केपीके में भी 14 पोस्टें हैं, 1 माइनॉरिटी के लिए है। बलूचिस्तान में 7 पोस्टें हैं, फाटा के लिए 3 पोस्टें हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 पोस्ट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 पोस्टें हैं। तो ये आप इसमें अप्लाई कर दें। आप ऐसा ना समझें कि हमारे पास सिर्फ 2 पोस्टें हैं तो मैं इंग्लिश में नहीं कह सकता कि ये पता नहीं किस में है, तो आपने अप्लाई करना है। ये कोटा जो है वो खुद ही मैनेज कर लेंगे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप सिर्फ आपकी क्वालिफ़िकेशन ये मैच करती है और आपके पास ये डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है वैसे, लेकिन आपको 5 साल जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। मीन 18 से 30 साल की एज के लोग जो हैं, जो लड़के हैं, मर्द हज़रात हैं, वो इसमें एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं पूरा वीडियो में इसमें फॉर्म का जो तरीक़ेकार है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चालान है वो और भेजने क्या है, कौन कौन सी चीज़ें भेजनी है, तो मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर EST फीमेल, जो मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ, सिर्फ ये फ़र्क होगा कि वो मर्द हज़रात के लिए था, ये ख़वातीन के लिए है। इसमें पोस्टें थोड़ी कम हैं, 75 पोस्टें हैं इसमें भी। इनकी भी जो अपॉइंटमेंट होगी या जो जॉब करनी होगी वो भी इस्लामाबाद में ही होगी, ये आपने याद रखना है। इनकी कोटा अलग है, मेरिट की 6 पोस्टें हैं, इस्लामाबाद की 38 पोस्टें अपनी, पंजाब की 17, सिंध की यू की 2, सिंधार की 4, KPK की 4, बलूचिस्तान की 2, फाटा की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 पोस्ट है। कि होपफुली कि जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है वो सेम ही है इसमें भी, सिर्फ क्या आपका फ़र्क ये है कि वो मेल कैंडिडेट्स के लिए था, ये फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। अलग अलग कैटेगराइज़ किया गया है इन दोनों को, बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सेम ही है। अब जो लोग ऊपर जो क्राइटेरिया दी गई है उस पर पूरा उतरते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। उनको हार्ड कापी जो है वो एप्लीकेशन की भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेंगे, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ़िल करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे फ़िल करेंगे, कैसे होगा, वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इनको इतनी अहमियत नहीं है। अगर कोई चीज़ ख़ास होगी तो मैं बता दूंगा। जैसे उन्होंने एड्रेस दी है, अगर कोई लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे जाएं, मैं उसकी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा आपको फॉर्म की, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ के फॉर्म की लिंक भी ले सकते हैं। और अगर उन लोगों को कोई मसला आ रहा है तो वो वहाँ पे यूज़र मैनुअल जो है, गाइडलाइन जो है वो भी पढ़िए वहाँ पे, वो पढ़ के अप्लाई कर ले। एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ETC की जो वेबसाइट पे है वही कंसीडर की जाएंगी। आपने कोई भी एप्लीकेशन फेडरल गवर्नमेंट के या वफाकी तालीम के जो इदारे हैं, डायरेक्टोरेट है, उसको नहीं भेज सकते आप। और उसकी फ़ीस है इसकी, ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे हम, इसकी फ़ीस है 600 रुपये। वो क्या करनी है, बहुत से लोगों को इसमें बहुत इशू आता है कि ये आपने जाना है हबीब बैंक, आप किस भी शहर में हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस्लामाबाद में हैं, आप किसी भी सिटी में हैं, आप हबीब बैंक जाएंगे, वहाँ पे आपको बैंक में डिपॉज़िट स्लिप मिल जाएगी जो काउंटर पे पड़ी होती है। जो लोग अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा कराते हैं
वो डिपॉजिट स्लिप होती है। सिंपली उसको अपने जाके फिल करना है। उसमें अकाउंट नंबर ये जो लिखा हुआ है 17427009, ये जो अकाउंट नंबर है ये लिखना है। ब्रांच कोड में आपने 1742 लिखना है, और जो बैंक टाइटल है उसका अकाउंट का उसमें लिख देना है हायर एजुकेशन कमीशन। सिंपल, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। उसमें नीचे आप लिख देंगे आपकी फ़ीस 600 रुपये सामने लिख देंगे, आप नीचे सिग्नेचर कर देंगे, वो जमा करा देंगे। एक इजी तरीक़ेकार ये है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जिन लोगों के पास एटीएम है वो एटीएम में जाके ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इस अकाउंट नंबर में अपने पैसे। तीसरी चीज़ और है कि अगर जिन लोगों के पास एप्लीकेशंस है आजकल बैंक की, तो अपनी एप्लीकेशन से भी इनके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। 600 रुपये इनकी फ़ीस है, ये ऐसे करना है। जिन लोगों के पास एटीएम या ऑनलाइन बैंक नहीं है, अपनी अकाउंट नहीं है अपना उनका, तो वो किसी भी अभी बैंक जाएंगे अपने शहर में, सिर्फ वहाँ पे जाके डिपॉजिट स्लिप में ये चीज़ें इसमें फ़िल कर देंगे। बाकी इसमें कोई परेशान होने की या कोई स्पेशल चालान नहीं है इसका। डिपॉजिट स्लिप जो नॉर्मल बैंक में होता है, जो लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, वही। अब क्या करेंगे आप, उसी डिपॉजिट स्लिप को, ये फॉर्म फिल करने के बाद की बात है, आपने पहले फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वही डिपॉजिट स्लिप ओरिजिनल जो आपने जमा कराए हैं पैसे, अगर डिपॉजिट स्लिप है या एटीएम से जो रसीद निकल के आती है, रिसीट आती है, या जो आपने ऑनलाइन किया है उसकी रसीद की प्रिंट निकलवा के उसके पीछे अपना CNIC नंबर जो है वो मेंशन कर देंगे, मेंशन कर दें, और नीचे उसका पोस्ट लिख दें। किसके पीछे, उसके आगे वाली फ्रंट वाली साइड पे नहीं, उसके पीछे अपना CNIC लिख दें। और आपने एलिमेंट्री स्कूल टीचर ETS मेल के लिए अप्लाई कर दिया है, वो लगा के लिख के आपने इस एड्रेस पे जो है वो आपने भेज देना है, वो कोरियर में। एप्लीकेशन नहीं भेजनी है आपने, सिर्फ डिपॉजिटेड स्लिप जो है वो भेज देनी है आपने। ये कि उसमें टू दी मेंबर हाउस HEC सेक्टर A8 इस्लामाबाद में आपने ये आपको 20 तारीख से पहले भेज देनी है, क्योंकि 20 तारीख जो है इसकी वो लास्ट डेट है। बाकी इसकी टेस्ट कब होगी, कहाँ पे होगी, वो आपको ईमेल या मैसेज या आपको कॉल लेटर जो है वो इश्यू किए जाएंगे। बाकी की जो प्रोसेस है वो आपकी टेस्ट हो जाएगी, आपके रिज़ल्ट्स हो जाएंगे, तो आपको ईमेल के थ्रू या जो मुख्तलिफ उनके तरीक़ेकार हैं मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन, उसके थ्रू आपको वो रब्ता कर लेंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं भी आती तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी इनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे है। तो ये जैसे लिखा हुआ था ETC, आप अगर वेबसाइट पे भी जाके गूगल में ETC लिखेंगे या मोबाइल में ETC लिखेंगे, तो ये ATC का HEC का ये पेज खुल के आ जाएगा। इस पर क्लिक करके इसमें 2 चीज़ें हैं। जिन लोगों का पहले अकाउंट बना हुआ है तो वो अपना CNIC और पासवर्ड लगा के एंटर हो जाएंगे, और जिन लोगों का नहीं बना हुआ, वो पहली दफ़ा इसमें अप्लाई कर रहे हैं या HEC में उनका अकाउंट नहीं है, तो वो इधर साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, ये चेंज नहीं होगी चीज़ें, आपने प्रॉपर ओरिजिनल अपना नाम देना है ताकि आपसे गलती ना हो। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल डमी भर के दिखा देता हूँ। जैसे मोहम्मद अली नाम है तो मोहम्मद फर्स्ट नेम में आ जाएगा और अली लास्ट में आ जाएगा, तो ये आपने लिखना ज़रूरी है। उसके बाद नेशनलिटी, ये वही लिखना है आपने जो आपके सर्टिफिकेट्स में CNIC में है। उसके बाद CNIC नंबर आपका अपना बगैर डैशेस के, मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा CNIC नंबर था। अब उसके बाद पासवर्ड आपने अपना लगाना है जो भी हो, लेकिन उस पासवर्ड में क्या लगाना है आपने, शुड बी एटलीस्ट 8 करेक्टर्स, मीन 8 अल्फाज हों उसमें, 8 करेक्टर्स होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर हो और एक स्पेशल लेटर हो। अब कैपिटल लेटर क्या है कि अगर आप पासवर्ड मिसाल के तौर पे इसमें पाकिस्तान लगा रहे हैं तो इसकी P बड़ी लिखेंगे, पाकिस्तान पूरा छोटा लिखा। उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर जो होते हैं @ नंबर, डॉलर की साइन, परसेंटेज या अंडरस्कोर, जो भी है आपको जो भी पसंद है या जो आपको याद रख सकते हैं वो लगाएंगे। अब मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान @123 कर देता हूँ ताकि आपको इसमें आसानी हो जाए। अब देखें आपका पासवर्ड यहाँ पे एरर नहीं देगा। तो ये आपने बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम पेश आती है कि उनका पासवर्ड सेट नहीं हो रहा। तो पासवर्ड में एक कैपिटल लिखना ही लिखना है। जैसे मैंने पाकिस्तान लगाया तो P बड़ी कर दी ताकि एक कैपिटल लेटर हो जाए, और उसके बाद @ या अंडरस्कोर, ये जो स्पेशल निशानियाँ होती हैं वो लगानी एक लाजमी है। आपने वही लगाना है जो पासवर्ड आपको याद हो। उसके बाद वही पासवर्ड आपने इधर दोबारा भी लगाना है। उसके बाद आपने
मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। मैं डमी बना रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अपने सेल नंबर, ये वही मोबाइल नंबर देना है आपने जिस पे अभी आपको मैसेज आएगा और वो कोड आपने इसमें एंटर करना है। तो इसमें गलत मैसेज, गलत कोड या गलत फ़ोन नंबर नहीं लिखना। ऐसा ना हो कि आप कोई और नंबर देखते हैं जो अभी बंद हो या आपके पास मौजूद ना हो, तो फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपका ये अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो ऐसा नंबर देना है आपने, जैसे 92 लिखा हुआ है तो आपने 0 नहीं लगाना, 300 जो भी आपका नंबर है वो आगे लिख देंगे। ये आपका नंबर हो गया, एक डमी बना रहा हूँ। उसके बाद प्राइमरी ईमेल, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि ईमेल पे भी आपको एक कोड आएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल जो दोनों आपकी एक्टिव होनी चाहिए या आपके पास अभी अवेलेबल हो। अगर आपकी अपनी नहीं है तो अपनी किसी भाई की या किसी और की भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसको रीच हो कि विद इन अ मिनट आपको क्योंकि कोड आएगा, वो आपको कोड इसमें एंटर करना पड़ेगा। अब मैं एक दिखा देता हूँ आपको फॉर्मेट। ये मैं इसको लिख दूँगा अपनी ईमेल और मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। आप इस पर साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो ये एक पेज पे चला जाएगा। जैसे हम इस पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज पे चला गया जहाँ पे आपको 1 मिनट के टाइम में आपने जो मैसेज आपकी ईमेल पे भी आया होगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी आया है, वो दोनों कोड इधर लगा के आपने वेरीफाई करना है 1 मिनट के अंदर। अगर 1 मिनट गुजर जाएगा तो आपने फिर दोबारा जाके रीसेंड करना है। ये बार बार करते रहना है जब तक आप इसको मैच नहीं कर पाते। इसके अलावा आपका ये प्रोसेस नहीं होगा। ये क्लियर हो गया क्योंकि मैंने फॉर्म पहले बनाया हुआ है, आपको समझाने के लिए मैंने प्रोसेस बताया। अब आपका जैसे वेरीफाई करेंगे तो आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अब लॉगिन पेज कौन सा है, वो ये पेज है, ये लॉगिन पेज पे आ जाएंगे जैसे आप इस पर वेरीफाई करेंगे। अब आपने यहाँ पे इसमें एंटर होना है अपनी आईडी से। मैं इसमें अपनी आईडी लगा देता हूँ, अपना पासवर्ड लगा देता हूँ, उसके बाद साइन इन कर देता हूँ। अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो आप इस एक इंटरफेस पे आ जाएंगे। एक पेज आ जाएगा जिसमें मेरा नाम लिखा होगा, यहाँ पे जो मैंने तस्वीर दी हुई है वो आ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि मैंने दी हुई है ऑलरेडी, तो मेरा पहले बनाया हुआ है अकाउंट इसलिए आ रहा है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो सबसे पहले आप आते हुए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अपना प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अपना एडिट प्रोफाइल आएगा आपका यहाँ पे। उसमें आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। आपका जो टाइटल है वो लिखना है आपने यहाँ पे, नाम लिखना है अपना, मिडिल नेम है तो ठीक है, वरना लास्ट नेम लिखना है आपने। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने अपना, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो अपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। जेंडर ये आपको साइन में दिया गया है कि ये मेल का जेंडर है, ये फीमेल है, और ये कि अगर अननोन है या आप वो शो नहीं करना चाहते तो वो उसके लिए है। ये फादर्स इंफॉर्मेशन, अपने वालिद का नाम लिखना है, फिर उनकी CNIC नंबर लिखना है, मेलिंग एड्रेस अपनी लिखनी है अपने। उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करनी है। अब जो इसमें मेलिंग एड्रेस है उसमें आपने डिस्ट्रिक्ट, सिटी और कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस प्रॉपर वही लिखनी है ताकि कोई भी चीज़ बंदा आपको कोई चीज़ भेजना चाहे तो आपको लेटर वगैरह आराम से मिल जाए। कोई शॉप की दुकान एड्रेस दे दें, कोई भी आपको जो समझ में आती है जो आपके लिए ईजी है। मैंने एक सिंपल लिख दी ताकि आपको आसानी हो जाए। ये लिख के आपने उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका पहले दे चुके हैं, आप इसको सेव कर देंगे। सिर्फ ये सेव हो जाएगा आपका, ये आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे तस्वीर भी आपकी आ चुकी होगी। उसके बाद आप जैसे ही बाहर आपकी ये यहाँ पे बाहर मेन पेज पे आ जाएगा। अब इस मेन पेज पे आपने क्या करना है, ये यहाँ पे अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, पोस्ट किसके लिए, ETC के लिए इसमें अप्लाई करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये चीज़ें खुल के आ जाएगी। अगर पेमेंट प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए इस पर, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस पर। क्योंकि पेमेंट प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ, एडवर्टाइजमेंट आपने देखी हुई है मेरे इसमें ही। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इधर।
अब जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें जो मेरी डेटा होगी वो ऑलरेडी दी हुई जो डेटा है वो मेरी आ जाएगी। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो मुझे ये मांग लेगा, जैसे कंट्री ऑफ बर्थ है तो मैं इसको दे देता हूँ, मैं कहाँ पे पैदा हुआ था, पाकिस्तान। रिलीजन क्या है तो अपना रिलीजन सेलेक्ट कर देंगे। डोमिसाइल कहाँ का प्रोविंस है, पहले ये जनरल, उसमें कुछ भी नहीं मांगेगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपसे मांगेगा। अब मेरा रूरल है, अब मैं इसको कर देता हूँ हैदराबाद। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट वो भी कर देते हैं हम हैदराबाद। जो भी आपका है वो दोनों जगह यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फादर का स्टेटस लिखेंगे, अलाइव या डिसीज़ जो भी है, जिनका जो भी है। अगर वो फादर का ऑक्यूपेशन है तो वो लिख देंगे, अगर नहीं है तकरीबन इसमें नहीं होंगे, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं होगा जो खाली हो। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं इसमें फार्मर है, फैमिली प्रैक्टिशनर जो भी है आपका, फैसिलिटीज़ प्लानर है, फार्म इक्विपमेंट मैकेनिक है, जो भी आपकी है, जैसे फार्म मैनेजर है, फार्म लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, फार्मर है और एनरेंचर है, वो लिख देंगे। करंटली एम्प्लॉय पे क्लिक कर देंगे अगर अभी तक काम कर रहा है, नहीं कर रहा तो आप इसको छोड़ देंगे। एड्रेस आपकी पहले ही दी हुई है, आपने क्या करना है, इंडेक्स पे क्लिक करना है। सॉरी, पोस्टल कोड, इसमें अपने शहर का पोस्टल कोड, आप गूगल पे जाके अपने शहर का पोस्टल कोड देख सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। पोस्टल कोड हर सिटी का अलग होता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे शहर का ये पोस्टल कोड है तो मैं इस पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब भी कोई चीज़ जो है वो हमसे रहती होगी, जो रेड हो चुकी होगी। ये मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल के लिए ये है, और बाकी चीज़ें आई होप कि ओके होंगी। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एजुकेशन इसमें लिखनी है और फ़ी इंफॉर्मेशन देनी है। इसमें सारी चीज़ें इसमें जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म ये जो है आपका टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ BPS 14 पे क्लिक कर देंगे। कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। मैं बायोलॉजी के लिए कर रहा हूँ। सब कैटेगरी अगर आप इसमें देना चाहें तो दे दें, जूलॉजी है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जो आपकी स्पेशलिटी है मतलब वो इसमें कर देंगे आप। डिसेबिलिटी अगर है तो येस, अगर अदरवाइज़ नो पे सेलेक्ट कर देंगे। इनको छोड़ना नहीं, इनको भरना ज़रूर है। कोटा सिंध रूरल रेडी, क्योंकि मेरा डोमिसाइल वहाँ का है। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो येस, अगर नहीं है तो नो कर देंगे आप। टेस्ट इन प्रेफर्ड सिटी, अब टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, ये पूरे पाकिस्तान के जो शहर हैं जिनमें टेस्ट होगी वो लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं कराची में देना चाहता हूँ तो ये कराची आ जाएगी। उसके बाद ये जो फ़ी का प्रोसीजर है, ये आपने फ़ी जमा करा के आनी है। सॉरी, मैंने पहले गलती में बोल दिया कि इसके बाद, क्योंकि HEC का वैसे रूल था फॉर्म फिल होने के बाद होता था, लेकिन अभी इसमें थोड़ी उन्होंने चेंजिंग की है। तो आपने क्या करना है, बैंक ब्रांच नेम, हम गए थे HBL, अगर वहाँ से की है, अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो अपनी उसके बैंक का नाम लिख देंगे। HBL मेन ब्रांच हैदराबाद कर दिया हमने। उसके बाद बैंक ब्रांच कोड होता है हर बैंक का, वो कोड लिख दिया हमने। डिपॉजिट कब किया है इस पर सिलेक्ट करके वो डेट हम सिलेक्ट कर देंगे जब भी आपने डिपॉजिट करना है। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या चालान नंबर जो बैंक वाले देते हैं, जो डिपॉजिट्स पे लिखा होता है नंबर स्लिप पे, वो इसमें लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशन आपने ऐड करनी है। कौन सी, मैट्रिक की, यहाँ पे क्लिक किया हमने। कहाँ से किया है हमने मैट्रिक, पाकिस्तान से। बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सा था हमारा, अब मैं कर देता हूँ इसमें 22 कराची। प्रोग्राम में डिग्री का नाम क्या था, ये था SSC। पासिंग ईयर कब था मेरा, तो आप वो लिख देंगे जिसका जो भी हो। चलें, ग्रेड टाइप मेरा A है या B है, जो भी है आपका वो कर देंगे। परसेंटेज है या CGP, अगर परसेंटेज है तो कितनी परसेंटेज ली आपने 100 में से, मैं 73, तो इसको करेंगे सेव एजुकेशन।
यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने जो चालान जमा करा के आए हैं या रिसीट, उसकी फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। मैं इसको कोई भी डमी पिक्चर दे देता हूँ ताकि ये मेरा फॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ फिल हो जाए। आपकी अटैच हो जाएगी। ऐसे करके आपने जितनी एजुकेशन है आपकी, क्योंकि ये मैट्रिक हमने भर लिया, फिर HSC और ये बैचलर्स जो है MSc 16 ईयर्स, ये 3 चीज़ें आपने भरना लाजमी है ताकि आपका फॉर्म बाद में ये अप्लाई होगा। अब HSC के लिए मैं कर रहा हूँ, जैसे इसमें कंट्री है पाकिस्तान, बोर्ड है हमारा 22। मैं चलो इसको जल्दी जल्दी में भर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। प्रोग्राम नेम क्या है, HSC। पासिंग ईयर जो है आपका वो है 2011। ग्रेड टाइप CGP है, परसेंटेज है, और परसेंटेज है मेरे इसमें 85। इसको करेंगे फिल, सेव एजुकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमने फिल करनी है इसमें, वो इस कॉलम पे जिस पे भी स्टार लगा हुआ है कि ये मैंडेटरी है, हम इसको इधर से फिल कर देते हैं। कंट्री हमारा पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी हमारी कराची, आगा खान यूनिवर्सिटी आ रही है। चलो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। आगा खान। प्रोग्राम डिग्री टाइटल मैंने BS किया है, BS फिज़िक्स। पासिंग ईयर मेरा है इसका 18। ग्रेड टाइप में परसेंटेज है, या CGP है तो CGP कर दें आप। ऑपरेंट CGP कितनी हो जाएगी आपकी, 3.8 है मेरी। चलो उसको करेंगे सेव। आपकी तीनों चीज़ें सेव हो गई। उसके बाद करेंगे हम इसको सबमिट। तो ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, योर एप्लीकेशन ID आ गई, इसकी आप तस्वीर ले लें या इस फ़ोटो निकाल लें। आपको ईमेल भी आ गई जिस ईमेल से आपने ये लॉगिन किया हुआ है, और आपको मैसेज भी आ जाएगा होपफुली। ईमेल तो आ गई, ये कंफर्म है, लेकिन मैसेज का भी देखते हैं कि हो सकता है आपको मैसेज भी आ जाए। उसके अलावा कोई फर्दर कांटेक्ट होगा तो आपको मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या लेटर के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो फॉर्म फिल करने में, या कोई प्रॉब्लम आया हो, तो आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।